Hello everyone, today once again I have come some sentences of common use in spoken English. कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो आप जनरल यूज करते हो, इन सेंटेंस को सुन के आप और उनको रट सकते हो, उनके बाद कहीं भी यूज करते हो सेंटेंस को. लेट्स गेट स्टार्ट. वो तो बस नया फोन लेने पर अड़ी है। वो तो बस नया फोन लेने पर अड़ी हुई है. जब कोई इंसान अड़ जाता है कोई काम करने के लिए, जिद करता है, बस उसे वही काम करना है, तो अड़ा होना बल इसको यूज करो सेंटेंस तो बेंट ऑन. बेंट ऑन, जैसे वो नया फोन लेने पर अड़ी हुई है, तो शी इज बेंट ऑन बाइंग न्यू फोन. शी इज बेंट ऑन बाइंग न्यू फोन. उसी तरीके से आप लोग एक सेंटेंस कमेंट कर सकते हो, बना सकते हो. वह तो बस जॉब चेंज करने पड़ा हुआ है. वह तो बस जॉब बदलने पड़ा हुआ है. इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप? यू कैन कमेंट लो. अब से इन इंग्लिश कभी कभी पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो। कभी कभी पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो भाई. तो पढ़ाई वढ़ाई करना, खाना वाना खा लो, नहा धो लो, इंग्लिश विंग्लिश सीख लो, तो ऐसे कोई काम कर लो तो उसे हम बोलते हैं और समथिंग. सेंटेंस प्लस और समथिंग. जैसे कहीं पढ़ाई वढ़ाई कर लो करो यार, तो डू स्टडी और समथिंग. डू स्टडी और समथिंग. एक सेंटेंस आप बना सकते हो, खाना वाना खा लो यार, खाना वाना खा लो. हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? प्लीज कमेंट लो. तो सेंटेंस फॉर्मेट है सेंटेंस प्लस और something. सर मैं आज चक्का जाम में फंस गया था। मैं आज चक्का जाम में फंस गया था. ट्रैफिक जैम होता है, उसमें चक्का जाम होता है, उसमें निकल नहीं पाते हैं, तो चक्का जाम होता है ग्रिड लॉक. ग्रिड लॉक ट्रैफिक. तो मैं चक्का जाम में फंस गया था, तो आई वॉज कॉट इन ग्रिड लॉक. आई वॉज कॉट इन ग्रिड लॉक ट्रैफिक. मैं चक्का जाम में फंस गया था ट्रैफिक में, तो वहां पे आई वॉज कॉट इन ग्रिड लॉक ट्रैफिक. ग्रिड लॉक मतलब चक्का जाम होता है. ग्रिड लॉक मतलब चक्का जाम होता है. कॉलेज जाते समय मैं चक्का जाम में फंस जाता हूँ. हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? प्लीज कमेंट लो. टू से सर वो मेरा पुराना प्यार है। वह मेरा पुराना प्यार है. अब वह चाहे ही है या शी है, पुराना प्यार होता है ओल्ड फ्लेम. ओल्ड फ्लेम मतलब पुरानी आग है. वह मेरा पुराना प्यार है. शी इज माई ओल्ड फ्लेम. आपको सुनने में हो सकता है अजीब लगेगा, लेकिन यही इसका वर्ड होता है. मतलब आपका कोई पुराना प्यार है जो आपको उसमें आप काफी सालों से पसंद किया करते थे कभी, तो ओल्ड फ्लेम बोल सकते हो. शी इज माई ओल्ड फ्लेम. ही वॉज माई ओल्ड फ्लेम. शी इज माई ओल्ड फ्लेम. ही इज माई ओल्ड फ्लेम. वह मेरा पुराना प्यार था, तो ही वॉज माई ओल्ड फ्लेम. शी वॉज माई ओल्ड फ्लेम. उस तरीके आपका पुराना प्यार कौन है? यू कैन कमेंट लो और उसको आप याद कर लीजिएगा. क्या पता और उसको आप याद कर सकते हो वीडियो के वहां नहीं. तो हु वॉज योर ओल्ड फ्लेम? यू कैन. मुझे कुछ समय चाहिए बताने के लिए। मुझे कुछ टाइम चाहिए बताने के लिए. मुझे कुछ समय चाहिए बताने के लिए. आप सिंपल सेंटेंस बनाना चाहो बोल सकते हो आई वॉन्ट सम टाइम टू लेट यू नो. ये सिंपल सेंटेंस है. लेकिन आप इतने बड़े सेंटेंस को शॉर्ट में बोलना चाहें तो बोल सकते हो आई वांना टेक अ रेन चेक. आई वांना टेक अ रेन चेक. आई वांना टेक अ रेन चेक. टेक अ रेन चेक से मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को आप किसी भी काम करने के लिए उस समय मना कर देते हो, डिक्लाइन कर देते हो कि मैं ये काम अभी नहीं करूंगा, पोलाइट तरीके से, विनम्र तरीके से, लेकिन मैं बाद में करूंगा, थोड़ा सोच के बताऊंगा आपको. सोच के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, घर जाके बता दूंगा, अभी यार मैं सोच नहीं पाता, तो आप बोलो रेन चेक. तो आई वांना टेक अ रेन चेक. दोस्तों ने कहा लेट नाइट पार्टी करेगा क्या? और लेट नाइट पार्टी यार, आई वांना टेक अ रेन चेक. थोड़ा मैं सोच के बताऊंगा, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे सोचने के लिए, तब बताऊंगा आपको. तो आई वांना टेक अ रेन चेक मतलब ये है सोच के विचार करके बताने को टेक अ रेन चेक. सर उसकी बात का बुरा मत मानो, वो कुछ भी बोल जाती है। उसकी बात का बुरा मत मानो, वो कुछ भी बोल जाती है. मतलब बिना सोचे समझे कोई व्यक्ति बोल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं लूज टंग्ड. लूज टंग्ड. ऐसे व्यक्ति को कुछ भी बोल जाता है बिना सोच समझे. लेकिन अब सेंटेंस बोल यूज करना है आपको, तो डोंट माइंड हर. डोंट माइंड हर, शी हैज अ लूज टंग. डोंट माइंड हर, शी हैज अ लूज टंग. मतलब वो कुछ भी बोल जाती है, मुंह फट लड़की है या मुंह फट है उसके अंदर, मतलब उसकी लूज टंग है, उसकी जबान ढीली है, जो मन में आता बोल देती है, मुंह फट एक तरीके की. तो शी हैज अ लूज टंग. शी हैज अ लूज टंग. तो डोंट माइंड हर, शी हैज अ लूज टंग. Who has loose tongue in your friend circle? You can comment. टू से सर अब हमास का क्या होगा? इजराइल उसके ऐसी तैसी कर देगा। अब हमास का क्या होगा? इजराइल उसके इस्तेमाल कर देगा. आपको मुद्दा चल रहा है हमास के ऊपर, तो हमास का क्या होगा? इसका क्या होगा? तो हम यूज करते हैं बिकम ऑफ. बिकम ऑफ. तो व्हाट विल बिकम ऑफ हमास? व्हाट विल बिकम ऑफ हमास? इजराइल उसकी ऐसी तैसी कर देगा, तो इजराइल विल क्रूसीफाई हमास. इजराइल विल क्रूसीफाई हमास. इजराइल विल क्रूसीफाई हमास. क्रूसीफाई मतलब वर्ड है कि किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, बहुत ज्यादा उसकी
लंका लगा देना, उसको मतलब बहुत उसे कुर्सी मतलब उसको टांग देना ऊपर। तो व्हाट विल बिकम ऑफ हमास? नाउ इजराइल विल क्रूसीफाई हमास। अब इजराइल उसको इस तरह से कर देगा, खत्म कर देगा। तो व्हाट विल बिकम ऑफ, उसका क्या होगा? एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, मेरे बाद इस बिजनेस का क्या होगा? मेरे बाद इस बिजनेस का क्या होगा? हाउ वुड यू मेक द सेंटेंस? प्लीज कमेंट। से सर, अगर आप उसकी बुराई करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अगर आप उसकी बुराई करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो अगर आप उसकी बुराई करोगे, इफ यू टैटल अबाउट हर या क्रिटिसाइज हर, अगर आप उसकी बुराई करोगे, इफ यू क्रिटिसाइज हिम यू विल इनकर सिन। पाप लगना होता है इनकर सिन, आपको पाप लगेगा, यू विल इनकर सिन। इफ यू क्रिटिसाइज एनीवन यू विल इनकर सिन। इफ यू क्रिटिसाइज एनीवन यू विल इनकर सिन। अगर आप किसी की बुराई करोगे तो आपको पाप लगेगा। नेवर इनकर एनीवन। एक सेंटेंस आप बना सकते हो और आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप जानवरों को मारोगे तो आपको पाप लगेगा। अगर आप जानवरों को मारोगे तो आपको पाप लगेगा। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? प्लीज कमेंट लो एंड प्रैक्टिस। कमेंट करने से एटलीस्ट सेंटेंस मेकिंग आपको फ्रेम में माइंड में सेट हो जाता है, आप सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक से कर पाओगे, आप सीख भी जाएंगे और मैं चेक कर लूंगा आपने सेंटेंस सही बनाया। एंड प्लीज वॉच द कंप्लीट। सर, ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो। ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो भाई, तो तुम्हें ही मुबारक। गुड लक, गुड लक सच लव टू यू, गुड लक सच लव टू यू। तो ऐसा प्यार आपको मुबारक, गुड लक सच लव टू यू। उसे और से बना सकते हो, जैसे ऐसा खाना तुम्हें मुबारक हो, ऐसे दोस्त तुम्हें ही मुबारक हो। तो गुड लक सच प्लस सेंटेंस, तो गुड लक सच लव टू यू। एक सेंटेंस आप बना सकते हो, ऐसा खाना तुम्हें मुबारक हो, ये खाना तुम ही खाओ भाई, ऐसा खाना तुम्हें मुबारक हो। एक ताना से मारते हैं, बोल सकते हैं इसे। तो हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? प्लीज कमेंट। से सर, वह 2 कौड़ी का डॉक्टर है। वह 2 कौड़ी का डॉक्टर है, तो ही इज अ 2 बिट डॉक्टर। 2 बिट कोई इंसान है, उसे बोलते 2 बिट, मत 2 कौड़ी का। तो ही इज अ 2 बिट डॉक्टर। आई कांट गो देयर, एक्चुअली ही इज अ 2 बिट डॉक्टर। वो 2 कौड़ी का डॉक्टर है यार, क्या फायदा उसका। तो आई कांट गो देयर, ही इज अ 2 बिट डॉक्टर। अब किसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हो, मैं उस इंसान से बात नहीं करता, वो 2 कौड़ी का इंसान है। मैं उस इंसान से बात नहीं करता, वो 2 कौड़ी का इंसान है। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? प्लीज कमेंट। दिस काइंड ऑफ वीडियोस on the sentences which are commonly used. Why do I make such kind of videos? रीजन उसका ये है कि ताकि आप लोग बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोल सकें। अगर आप सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, केवल पढ़ के इनको बोलना शुरू करेंगे, तो आपको बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोलना आ जाएगा और इस सेंटेंस का यूज भी कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पढ़ाते हैं तो उन्हें पढ़ा भी सकते हैं कि इंप्रेशन जाएगा आपको इससे अच्छा सा। सो यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तो इंग्लिश सीखने को बेस्ट जो लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।